हाय फ्रेंड, आज हम आपको विश्व मानचित्र के प्रमुख रेल मार्ग, घास के मैदान, प्रमुख नगर और बंदरगाह के बारे में बताएंगे। वैसे तो एमपी बोर्ड की 12th के एग्जाम में विश्व मानचित्र पहले से ही भरा हुआ आता है, उसमें हमें केवल स्थान को पहचान कर उनके नाम लिखना होते हैं। यदि आप मानचित्र को ठीक से याद रख ले तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मानचित्र में दर्शाने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व में जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं वह अक्सर मानचित्र में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको मानचित्र में इस प्रकार से कहीं भी रेलवे लाइन दिखाई दे रही हो और ऑप्शन में रेल मार्ग का नाम हो तो तुरंत आप वहां पर उस रेल मार्ग का नाम लिख दीजिए। उसके बावजूद भी हम आपको प्रमुख ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्गों को मानचित्र पर बता रहे हैं। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसे पार साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जाता है। ये रशिया या रूस के व्लादिवोस्टोक बंदरगाह से मॉस्को लेनिनग्राड होता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। फिर दूसरे नंबर का ये रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इसे पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बंदरगाह से पर्थ बंदरगाह को जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसके बाद तीसरे नंबर वाला ये दक्षिणी अमेरिका का ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपेरेजो तक जाता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग इंडिया में नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका का रेल मार्ग है। उसके बाद चौथे नंबर का रेल मार्ग है जो मानचित्र में चौथे नंबर पर दर्शाया गया है, उसका नाम है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, जो कनाडा में है। ये हैलिफैक्स बंदरगाह से वैंकूवर तक जाता है। पांचवें नंबर का ये रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी कई शाखाएं हैं, इसमें से प्रमुख यह है जो न्यूयॉर्क से शिकागो होते हुए सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। अब केप काहिरा रेल मार्ग पर आते हैं। ये दो रेल मार्गों को मिलाकर बना है, जिसे मानचित्र पर ए और बी नाम दिया गया है। ए वाला रेल मार्ग काहिरा से मकवार तक जाता है और बी वाला पार्ट पोर्ट फ्रेंकी से केपटाउन तक जाता है। इन रेल मार्गों के अलावा दो महत्वपूर्ण नहरें भी हैं। मानचित्र में छठे नंबर पर स्वेज नहर को दर्शाया गया है। स्वेज नहर को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। सातवें नंबर पर मानचित्र में पनामा नहर को दर्शाया गया है। पनामा नहर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कभी कभी ऑप्शंस में अटलांटिक महासागर के स्थान पर कैरेबियन सागर भी आता है, तो अटलांटिक महासागर का ही एक भाग कैरेबियन सागर कहलाता है। कैरेबियन द्वीप समूह के पास वाला समुद्र ही कैरेबियन सागर कहलाता है। इस मानचित्र में विश्व के प्रसिद्ध घास क्षेत्र दर्शाए गए हैं। ये प्रमुख पशुपालक क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की शीतोष्णकटिबंधीय नरम घास पाई जाती है, जो पशुपालन के लिए बहुत लाभकारी होती है। अलग अलग देशों में उन घास क्षेत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे उत्तर अमेरिका में उसे प्रेयरी, हंगरी में पुस्ताज, यूरोप एवं एशिया में स्टेपीज और अर्जेंटीना में उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में उसे वेल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास लंबी व कठोर घास होती है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वेनेजुएला में इसे लानोस, ब्राजील में कंपास, पेरू में सेल्वास और मध्य अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। मानचित्र में विश्व के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों के बारे में भी पूछा जाता है। हम यहाँ कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र पर दर्शाएंगे। सर्वप्रथम हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के 3 महत्वपूर्ण नगर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और पर्थ दर्शाए गए हैं। यहाँ नीचे तस्मानिया द्वीप दर्शाया गया है। यहाँ सिंगापुर, बैंकॉक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जापान दिख रहा है। इसके 3 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु। जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ दर्शाई गई है। चीन की राजधानी बीजिंग भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आइसलैंड, लंदन और पेरिस दर्शाए गए हैं। यहाँ मॉस्को दिखाई दे रहा है। ये कैस्पियन सागर है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर दिखाई दे रहे हैं। ये स्वेज नहर दिखाई दे रही है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी दिखाई दे रही है। यहाँ उत्तरी अमेरिका में यहाँ ऊपर ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ हडसन की खाड़ी नजर आ रही है।
न्यूफाउंडलैंड द्वीप दिख रहा है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, इस कारण यहाँ के समुद्र से विश्व की सर्वाधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहाँ न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, शिकागो नजर आ रहा है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 महान झीलें दिखाई दे रही है, जिनके नाम हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। यहाँ अमेरिका के पश्चिम तट पर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी दर्शाई गई है। मेक्सिको से घिरी हुई मेक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पनामा नहर नजर आ रही है। यहाँ वेनेजुएला को दर्शाया गया है, जो कि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से एक है और ओपेक का सदस्य है। यहाँ अमेज़न नदी दिखाई दे रही है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ ब्राजीलिया दिखाई दे रहा है, जो ब्राजील की राजधानी है। यहाँ रियो डी जेनेरियो दिख रहा है, जहाँ 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की राजधानी भी है, नजर आ रही है। अफ्रीका के महत्वपूर्ण नगर केप टाउन, इसके नीचे ही केप ऑफ गुड होप, पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन नजर आ रहे हैं। ये मेडागास्कर द्वीप है। हमने यहाँ कुछ प्रमुख नगरों और बंदरगाहों को दर्शाया है। इसके अतिरिक्त भी आप पुस्तकों से मानचित्रों का ठीक से अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।